व्हाट्सअप बडीज, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो पहले हम ये जान लेते हैं चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है इसका। देखो, कभी आपने अगर क्रिकेट वगैरह खेला होगा तो आप टॉस करते होगे भैंस के लिए। हाँ, तो अगर टॉस करते हो मतलब कॉइन को टॉस करते हो तो उसके एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है ना। अब हेड या फिर टेल आने की कितने चांसेस है, मतलब अगर आप कॉइन उछालते हो तो आप तुक्का लगाते हो ना कि हेड आएगा या टेल, तो वही तुक्के को कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी आने के लिए आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ है उसमें से रैंडम एक्सपेरिमेंट। हाँ, अगर आप बुक में पढ़ोगे तो वो लिखा होगा एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। इसका मतलब इसको लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें उस जो भी संभव है, मतलब जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ, कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। हाँ, तो कॉइन टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब क्या क्या आ सकते हैं। तो कॉइन टॉस करने पे फिर हेड आ सकता है या फिर टेल। हाँ, दोनों आउटकम्स हमें पता चल गए, पर हम ये कंफर्म नहीं कह सकते या फिर टॉस करने पे हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। ये सिर्फ हम तुक्का लगा सकते हैं। तो वही ये कह रहा है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिसमें कि हमें आउटकम्स तो पता होते हैं पर हम रिजल्ट आएगा उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कॉइन में होता है कि हम कॉइन टॉस तो करते हैं, हमें पता है या फिर हेड आएगा या फिर टेल, पर हम ये नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा। हाँ, अब अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है जो भी, जैसे कि अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल। तो ये जो हेड आया है इसे इवेंट कहेंगे, या फिर ये जो टेल आया है इसे इवेंट कहेंगे। मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको मिला के कहते हैं उसे इवेंट। हाँ, अब इतनी देर से आप मेरे मुंह से सब सुन रहे हो कि आउटकम। तो आउटकम क्या होता है? आउटकम होता है, अगर सपोज करो मैं इतनी देर से कॉइन का एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं डाइस का एग्जांपल देता हूँ। डाइस वो जो हम लूडो टाइम नहीं खेलते जिसके 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ऐसे 6 तक होता है ना। तो अब मैंने एक डाइस फेंका, तो अब उसमें क्या क्या आउटकम्स है? तो डाइस में देखो, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो ये सब जो आ सकते हैं ना, ये सब अलग अलग हो गए एक आउटकम। ये एक आउटकम, 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 ये सब आउटकम हो गए। हाँ, अब अगली चीज़ हम सीखते हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस होता है किसी भी चीज़ को, मतलब जो भी आउटकम आ रहे हैं ना उसे एक साथ रखना। जैसे कि सैम्पल स्पेस, मतलब अगर हम इसे लाइन वाइज लिखें ना, मतलब ओरली बोले तो हम इसे बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। अगर आपको कोई पूछे सैम्पल स्पेस क्या होता है तो उसे बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। मतलब कि जैसे अगर मैंने एक डाइस को फेंका तो उसके आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सब को मैंने जो ऐसे साथ में लिख दिया ना, ये ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट है, ये सैम्पल स्पेस के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये जो ब्रैकेट लगा दिया मैंने, इसका मतलब हुआ ये सैम्पल स्पेस है। मतलब अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया प्रोबेबिलिटी के बारे में, पर अब हमें सॉल्व भी तो करना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालने कैसे है। पहले तो प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं पी से, और जिस इवेंट को निकालते हैं उसे बोलते हैं ABCD, जो भी डालना है ब्रैकेट में। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं और जो इवेंट है उसे ABCD से। ओके। हाँ, अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम अपॉन, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, COME है। हाँ, अपॉन टोटल आउटकम, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो मैंने ये तो बता दिया, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पर फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम होता क्या है, ये हम इस अगले क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। हमें कह रहा है एक बैग है, सपोज करो ये बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है और 2 ग्रीन बॉल है। हाँ, अब हमें कह रहा है अगर मैं इस बैग में हाथ डालता हूँ तो मेरे पे कितने संभावना है, मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पी से प्रोबेबिलिटी, R रेड लिख देंगे ब्रैकेट में, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम होता है कि जो चीज़ पूछी है ना वो कितने बार है। तो रेड कितने बार है? 3 बार, तो 3 हो गया फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या होता है? जितनी भी बैग में सामान है, कितने सामान है? 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 3/9। यानी कि अब इसे काटने पे क्या हो जाएगा? 1/3। तो ये हो गया 1/3। इससे हमने क्या जाना? फेवरेबल आउटकम क्या होता है? जो चीज़ प्रोबेबिलिटी पूछ रही है वो फेवरेबल, मतलब जो प्रोबेबिलिटी को फेवर कर रही है। हाँ, और टोटल आउटकम क्या होती है? जितना भी चीज़ है सब, मतलब सब पूरे क्वेश्चन में उसे ऐड करने पे जो चीज़ आती है वो होती है टोटल आउटकम। अब इन दोनों को काट के क्या गया? 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मतलब अगर मैं हाथ डालता हूँ और रेड बॉल निकालने की संभावना है 1/3। हाँ, हमने इन सब की तो बात कर ली। हाँ, पर हमें ये तो पता होना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किस हिसाब से आना चाहिए। तो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया, एक वैसे टाइप के बनते हैं और 3 टाइप के बनते हैं। कौन कौन से? एक बनता है डाइस पे, जो हम लूडो में खेलते हैं वो वाली डाइस। हाँ,
एक बनता है कॉइन पे, जो कि वो हमें कॉइन नहीं मिलता है 1-2 रुपए के, वो एक मतलब 1-2 रुपए नहीं, मतलब कॉइन जिसके पीछे आगे हेड होता है और पीछे टेल होता है। हाँ, और एक बनता है कार्ड्स पे, जो ताश के पत्ते होते हैं ना उस पे। तो अब इन सब की मैं अलग अलग बता देता हूँ। देखो डाइस है, तो डाइस को क्या होता है, उसके होते हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ, एक डाइस फेंकेंगे तो ये होगा, अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो क्या होगा, तो होगा 1,1 1,2। देखो 2 डाइस फेंकोगे तो एक पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी 1 आ सकता है, पहले डाइस पे 1 दूसरे डाइस पे 2 भी आ सकता है, ऐसे ही 1,6 तक आ सकता है, ऐसे ही 6,6 तक आ सकता है। तो ये सब हो गया 2 डाइस के लिए। वैसे ही कॉइन के लिए या फिर हेड आ सकता है या फिर टेल, अगर एक कॉइन हो तो। अगर 2 कॉइन हो तो या फिर हेड आ सकता है, या फिर दोनों हेड हो, या फिर दोनों टेल हो, या फिर पहला हेड और दूसरा टेल हो, या फिर दूसरा हेड टेल और पहला हेड हो, सॉरी पहला टेल और दूसरा हेड हो। हाँ, कार्ड्स हैं, कार्ड्स हम पे होते हैं 52। हाँ, 52 में से 26 इधर होते हैं, 26 इधर। इनका कलर होता है रेड, इनका कलर होता है ब्लैक। हाँ, अब देखो, अब ये जो 26 है ये भी 2 में डिवाइडेड है, यहाँ 13 यहाँ 13, और ये जो रेड वाले 26 है ये भी 13 में डिवाइडेड है। हाँ, अब देखो रेड इसमें होता है एक हर्ट। अब कार्ड में क्या क्या होता है, हर्ट होता है, हाँ, एक स्पेड होता है, अच्छा यहाँ नहीं लिख रहा, चलो देखो एक डायमंड होता है। डायमंड कैसा होता है, डायमंड होता है लाल, और दिल होता है, दिल कैसा होता है, हमारे शरीर में भी दिल लाल ही होता है, तो हर्ट रेड होगा। हाँ, अब क्या क्या बच गया, एक बच गया क्लब और एक बच गया स्पेड। हाँ, देखो अब मैं सबके साइन बताता हूँ। क्या, हर्ट तो दिल जैसा ही दिखेगा, दिखा। अब डायमंड ऐसा दिखता है, क्लब ऐसा ये पत्ते जैसा, और स्पेड दिखता है उल्टा पान, मतलब पान का पत्ता जैसे दिखते हैं ना वैसा, या फिर उल्टा दिल कह सकते हैं, वैसा दिखता है। हाँ, अब देखो, अब ये जो 13 है, 13 भी अब डिवाइड होते हैं। 13 को कैसे होता है, देखो अब ये सब में 13 सेम ही होगा। तो एक होता है 1 जिसे कहते हैं हम एस। हाँ, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। हाँ, ऐसे ही 9, फिर 10। हाँ, अब इसके बाद होता है जे, जे यानी कि जैक, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा आपको, जे यानी कि जैक। एक मिनट मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर रहा हूँ आपको दिखे उसके लिए। हाँ, जे। अब फिर होता है एक क्यू, क्यू यानी कि क्वीन, और एक होता है किंग, के यानी कि किंग। इतने कार्ड होते हैं, ये सब में कार्ड इतने इतने होते हैं, और ये सब इनके होते हैं। हाँ, मतलब अगर इन सब कार्ड को, जो ये जो जैक है, क्वीन और किंग है, इन्हें कहते हैं फेस कार्ड। अगर आपको कोई पूछे फेस कार्ड कितने होते हैं, तो हर एक में 3 होता है, हर एक में 3, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। हाँ, 4 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 12। तो 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल। हाँ, अब और कुछ तो है नहीं इसमें, तो फिर भी आप अगर लास्ट तक बने रहे तो आपके लिए एक बोनस टिप तो बनती है। तो बोनस टिप है, अगर किसी भी चीज़ का हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो ना हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। मतलब कितनी भी प्रोबेबिलिटी कितने का भी निकाल लोगे ना, तो कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, या फिर 1 हो सकता है, हाँ, और 0 भी हो सकता है, पर 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और 0 से छोटा नहीं। मतलब अगर आपको कोई पूछे प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने बताओ ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, या फिर ये है, तो इन चारों में से कौन सा गलत है, तो ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। क्यों, देखो ये 1 से बड़ा है तो इसलिए गलत है, और ये 0 से छोटा है इसलिए गलत है ना। तो ये बोनस टिप थी। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।